Good afternoon, everyone. Welcome to AJ classes. As you can see from the screen, this is another video of medieval history. And as discussed earlier, we will be doing Rashtrakutas today and some of the portion of the Cholas, Imperial Cholas. And after that, in the next video, we will start with the Arab conquest of Sindh, and then the real Delhi Sultanate will start, inshallah. So without wasting any further time, I would like to read down what is written in the board. The first ruler or the founder of Rashtrakuta kingdom, his name was Danti Durga. Okay, he defeated the Pratiharas. As you can know from the previous class, we have written that there was a fight which is known as tripartite स्ट्रगल ओके। तो इसमें तीन फोर्सेस थे। तो एक है राष्ट्रकूतास जिसने प्रतिहारास को हराया, ठीक है, दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूता का राजा है और वो प्रतिहारास को हराया। और हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वो पाला था। तो ये तीसरा किंगडम है। यही तीनों के फाइट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, तो ये प्रतिहारास को हराया था और एनेक्स किया था मलवा को, ठीक है। तीसरे पॉइंट में है कि ही डिफीटेड एंड एनेक्स्ड चालुक्याज। नेक्स्ट जो राजा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है कृष्णा वन। इन्होंने एनेक्स किया था चालुक्य ऑफ वेंगी जो कि ईस्टर्न चालुक्य पे पड़ता था। और कृष्णा वन के ऊपर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कैलासा टेम्पल को बिल्ड किया था, ठीक है। कैलासा टेम्पल को बिल्ड किया था कृष्णा वन ने। ये इन केव नंबर 16 नंबर केव ऑफ इलोरा केव्स। इलोरा केव्स भी काफ़ी मशहूर है। तो ये कृष्णा वन के टाइम पे कृष्णा वन ने ही बनाया कैलासा टेम्पल जो कि मौजूद है केव नंबर 16 ऑफ इलोरा केव्स में। थर्ड जो राजा इन लोगों के बाद आया उसका नाम है, हम लोग राइट हैंड में देख सकते हैं टॉप में, अमोघा वर्षा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है। इन्होंने 64 साल रूल किया, मतलब 64 ईयर्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इट इज शोइंग दैट ही रूल्ड फॉर 64 ईयर्स विच इज़ अ लॉन्ग पीरियड। एंड देन ही वॉज अ फॉलोअर जैनिज्म। एंड देन द थर्ड पॉइंट विच सेज हिज चीफ टीचर जीना सेना रोट परशवा बुदाया। और अमोघा वर्षा का जो ये चौथा पॉइंट है इसको एक टाइटल मिला था जो कि पंचामुखी हिस्टोरियन ने दिया था, वो था अशोका ऑफ द साउथ। हम लोग जानते हैं कि अशोका द ग्रेट काफ़ी कुछ उन्होंने अपने टाइम पे इस्टेब्लिश किया था। तो अशोका से किसी को रिप्रेजेंट करना मतलब कि सही में बंदा में कुछ दम था, ठीक है। और जो इसके बाद आएगा राजा उसका नाम है कृष्णा थ्री जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उतना लिखा नहीं है इसके बारे में। और ये लास्ट प्रोमिनेंट राष्ट्रकूता रूलर था, कृष्णा पार्ट 3। जैसे सेकंड रूलर कृष्णा पार्ट 1 था वैसे ये कृष्णा पार्ट 3 आएगा था लास्ट में, ठीक है। इसके टाइम पे खरी यही हुआ कि कृष्णेश्वरा टेम्पल रामेश्वरम में वो बनाया। आप लिख सकते हैं कि उसने कृष्णवेश्वरम, कृष्णा पार्ट 3 ने एक ही काम किया और वो था कि उसने टेम्पल बनाया। और टेम्पल का नाम है कृष्णेश्वरा टेम्पल, कृष्णेश्वरा टेम्पल, ठीक है। और इसके टाइम पे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ। कृष्णा पार्ट 3 जो कि लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ राष्ट्रकूतास है, ठीक है। इसके बाद फिर आप राष्ट्रकूतास के बारे में ये जान लीजिए कि इन लोगों का मदर टंग कन्नाडा था। ये लोग कर्नाटक के थे, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट पे लिख सकते हैं कि ये जो रूल करते थे ये लोग कर्नाटक पे रूल करते थे, मतलब कर्नाटक जगह पे जो अभी कर्नाटक है। तो इसलिए इन लोगों का मदर लैंग्वेज जो था कन्नड़ था, कन्नड़, ठीक है। तमिलनाडु पे जो करते हो उनका तमिल होता है, ठीक है। केरेलियन होता है केरला का,
तो ये कर्नाटक का कन्नड़ ये लोग मदर लैंग्वेज स्पीक करते थे। राष्ट्रकूटास का कैपिटल मन्याखेता था, ठीक है, मन्याखेता। और इनके टाइम में एक पोएट भी था पंपा। पंपा एक बहुत ही ग्रेट कन्नड़ पोएट गुजरा इन लोगों के टाइम पे, राष्ट्रकूटास के टाइम पे, जिसने लिखा था विक्रमासेना विजया एंड आदि पुराना। तो पंपा ने क्या लिखा? विक्रमासेना विजया एंड आदि पुराना, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला डायरेक्ट इम्पेरियल चोलाज में ही चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे राजपूत आए और राजपूत ही आए, ज़्यादातर राजपूत आए और चौहान आए। लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं चला। अगर आप चौहान के बारे में जानना चाहेंगे तो चौहान हम लोग जब गौरी अटैक करेगा, मोहम्मद गौरी 1191 और 92 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं कहीं पर भी। मैं इरेज कर दे रहा हूँ कुछ पोर्शन ताकि आपको राइट डाउन करने में आसानी हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इरेज करके थोड़ा लिख दिया हूँ कि मेन इम्पॉर्टेंट क्या है चौहान की तरफ से। 1191 जो कि जब हम लोग मोहम्मद गौरी का स्टार्ट करेंगे तो उन्हीं के साथ ये जंग हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्ज़ाम में आता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कब हुआ था, तो 1191। एंड सेकंड बैटल ऑफ तारेन भी आता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में विजेता मतलब हु वॉन, ये क्वेश्चन आएगा तो पृथ्वीराज चौहान पहला तारेन का बैटल जीत गए थे। उसके बाद गौरी का बहुत हेवी डिफीट हुआ। नेक्स्ट टाइम गौरी ने काफ़ी बड़ी आर्मी लेके अटैक किया, जिसमें सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से लेकिन गौरी कुछ ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने पाते, इसलिए इनको कहा नहीं जा सकता है कि ये हमारे मुस्लिम इन्वेडर या मुस्लिम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन्होंने नहीं तैयार किया मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। बस मोहम्मद गौरी ने इस्टेब्लिशमेंट किया थोड़ा सा मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, बट खुद वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, इसलिए रूल ज़्यादा दूर तक हुआ नहीं। तो इसलिए ज़्यादा हेवी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि एक राजा को कम से कम 10 साल 20 साल रहते तो क्या होता कि इस्टेब्लिशमेंट होने पाता, तो ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने पाया। फिर राजपूत पेंटिंग्स भी काफ़ी फेमस थे। और जो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ तो गीता गोविंदा तो हम लोग पढ़ ही चुके, जयदेवा का था। ये काउजेस क्या था डिक्लाइन ऑफ राजपूत, ये काउजेस यही था कि इन लोगों में कास्ट सिस्टम को लेके काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि ब्राह्मण अलग रहेगा, क्षत्रिय अलग। हम लोग जैसे वर्णा सिस्टम में एंशिएंट में पढ़ चुके हैं, 4 सिस्टम होता है, पहले होता है ब्राह्मण, फिर होता है वैश्य, फिर है क्षत्रिय और फिर है शूद्र। तो ये सिस्टम काफ़ी था। फिर डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, उतना कोई हाई फाई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से फेलियर हुआ। अब जो हम लोग जाने वाले हैं वो है इम्पीरियल चोलाज, जिसमें इम्पोर्टेंट विजयला तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। विजयला के बारे में यही है कि वो फाउंडर था चोला डायनेस्टी का, ठीक है। आपके एक स्क्रीन पे अब आने वाला है, इसको आप पॉज भी कर सकते हैं और फिर आप नोट डाउन कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे आ गया है विजयलाया, जो कि फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के, ठीक है। विजयलाया जो थे फाउंडर थे इनके चोला डायनेस्टी के। इनका कैपिटल तंजौर में था, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट इनका सिस्टम चलता था ये मोनार्की था, मतलब राजा वाला सिस्टम, ठीक है। तो इनके टाइम में इम्पोर्टेंट यही रहा कि इन्होंने दुर्गा टेम्पल तंजौर में एक बनाया, जो कि 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो राजा आए हैं ये राजा 1, इनका खुद ही का नाम है राजा 1, ठीक है। तो ये शैविस्ट थे, ठीक है, मतलब शिव के पूजा करने वाले को बोलते हैं शैविस्ट। शैविस्ट VIST, शैविस्ट मतलब शिव को पूजा करने वाले को शैविस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये काफ़ी अच्छे राजा थे, मतलब कि इन्होंने काफ़ी कुछ कनकर किया। ये इनको बोला जाता है कि चोला एम्पायर रीच इट्स जेनिथ माते होता है टॉप ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा 1,
ये 985 से लेके 1014 तक का थे। 985 एडी से लेके 1014 एडी तक का थे। और इनके टाइम पे इन्होंने काफ़ी कनकर्ड किया, जैसे कि आप 2 पॉइंट्स देख सकते हैं कि चेरा को हराया, पांड्या को हराया और नॉर्दर्न श्रीलंका तक का पहुंच गए थे कनकर्ड करते करते। और इनके लिए टाइम पे ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने राजेश्वरा टेम्पल, जो कि क्वेश्चन में बार बार आता है, जो तंजौर में राजेश्वरा टेम्पल है उसको किसने बनाया या किसके टाइम पे बना, तो ये इसका आंसर राजा राजा 1 होता है। और ये द्रविड़ा स्टाइल में बना गया और ये डेट भी मौजूद है, 1010 एडी में बना। उसके बाद जो आए उनका नाम है राजेंद्र पार्ट 1। आप स्टार्टिंग टॉप में राइट हैंड साइड में देख सक रहे हैं कि उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो मूव किए नॉर्थ में। पहले तो इनके बारे में ये है कि राजा राजा 1 श्रीलंका के कुछ हिस्सा तक पहुंच गए थे, लेकिन राजेंद्र 1 जो है पूरा श्रीलंका को कैप्चर करने के बाद वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में आए और बंगाल तक का जितना था सभी को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इन्होंने अज्यूम किया एक टाइटल जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है WBCS या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ये बार बार पूछता है कि गंगई कोंदा चोला ये किसका टाइटल है, तो इसका आंसर है राजेंद्र पार्ट 1 का। ठीक है। इसके बाद इन्होंने, आपने पहले भी पढ़ा कल, महिपाला 1 के टाइम में राजेंद्र चोला जो अटैक करता है, तो ये वही राजेंद्र चोला पार्ट 1 है, जो कि कल हम लोग पढ़े थे चोला में कि महिपाला में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस एक ही कि राजेंद्र चोला ने अटैक किया था, तो ये वही राजेंद्र चोला है। ठीक है। और इन्होंने एक कैपिटल बनाया था सेम अपने ही इसी नाम पे, गंगई कोंदा चोलापुरम। ये कावेरी रिवर के पास एक नया कैपिटल इन्होंने बनाया और एक टेम्पल भी सेम नाम का, गंगई कोंदा चोला टेम्पल, ये भी द्रविड़ा स्टाइल में राजेंद्र पार्ट 1 ने बनाया। ठीक है। तो नाम एक ही है, इसीलिए मैं एक ही बार बताया कि ये टाइटल को जो लिया, अब ये टाइटल से जितना भी बार नाम आएगा या वो टेम्पल से एसोसिएटेड होगा या वो एक नया कैपिटल होगा, तो हम लोग को आंसर में यही देना है कि राजेंद्र पार्ट 1 के टाइम में बना। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रूलर थे चोला एम्पायर के, उनका नाम है कुलोतुंगा। लास्ट रूलर का नाम आप याद रख सकते हैं, कुलोतुंगा। ये कभी कभी बार बार पूछता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको हम बता दिया कि कुलोतुंगा इनका नाम है और इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद से एम्पायर जो है पूरा कोलैप्स कर गया। ठीक है। फिर जो कुछ नेम ऑफ किंग और एपिथेट बाकी है चोला रूलर का, मैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे। ये देखिए आपके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि नेम ऑफ किंग परंतका 1 और उनका एपिथेट था, आप लिख लीजिए मदिराई कोंद। मदिराई कोंद, मदिराई कोंद। ठीक है। यह नेम ऑफ किंग है पूरा और उस तरफ में एपिथेट या फिर टाइटल आप लिखिए। पहला जो था तो लिख लिया आप परंतका 1 मदिराई कोंद। परंतका 2 का नाम है सुंदर चोला। सुंदर चोला। चोला ये लोग चोला डायनेस्टी का है ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइटल लिया चोला, सुंदर चोला। फिर राजा राजा 1 मर्तंडा चोला। मर्तंडा चोला, मर्तंडा चोला। ठीक है। राजेंद्र 1 इनका नाम था विजय राजेंद्र। इनका नाम था विजय राजेंद्र। राजेंद्र। ठीक है। विक्रमा चोला, विक्रमा चोला का नाम था तगा या समुद्रा। तगा या समुद्रा, तगा या समुद्रा, समुद्रा। समुद्रा जानते हैं, ओशियन को बोलते हैं, हिंदी वर्ड है। ठीक है। विक्रमा चोला अपना नाम तगाया या समुद्रा रखा था। और कुलोतुंगा जो था लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी,
इसने अपना नाम रखा शुंगम तवित्रा। शुंगम तवित्रा या तवीरता डबल आर टी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध।